और जीवन में जो भी समस्याएं आएंगी, आती हैं, उनको समस्याएं न मानकर चैलेंज के रूप में स्वीकार करें और ये बहुत सुंदर संकल्प अपने पास रख दें कि मैं इन सभी समस्याओं से अधिक पावरफुल हूं। जैसे डॉक्टर्स एक चीज के रोज के अनुभवी हैं, कैसा भी सीरियस पेशेंट आ जाए हम इसे ठीक करेंगे ही, ये ठीक हो जाएगा। कभी कोई डॉक्टर नर्वस नहीं होता कि क्या करूं क्या करूं। हम सब भी बहुत बहुत पावरफुल हैं। हमें अपनी शक्तियों को पहचानना है और इनको बढ़ाना भी है, जगाना भी है। हम सचमुच बहुत शक्तिशाली हैं। मैं सबकॉन्शियस माइंड के बारे में आप में से बहुत लोग कुछ कुछ जानते ही होंगे। मैं तो डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन मैंने बहुत सारी बीमारियों पर स्पिरिचुअल पावर के प्रयोग कराए हैं और बहुत ज़्यादा सफलता हुई है, बहुत ज़्यादा, 90% कम से कम। आप सब देख रहे होंगे कि साइकेट्रिक डिजीज बहुत बढ़ती जा रही हैं, बढ़ रही हैं या नहीं? और मेडिकल साइंस के अनुसार तो बहुत सारी बीमारियां मन से ही पैदा होती हैं। मन खुश होता है तो जल्दी ही दवाइयां भी काम करने लगती हैं। तो हम अपनी शक्तियों को बहुत बढ़ाएंगे, अपनी मन की शक्ति को पहचानेंगे और जहाँ जो कार्य बाह्य शक्तियों से नहीं होते हैं वो हम अपनी मन की शक्तियों से करेंगे। मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी बताऊंगा और आप उसे रोज यूज करते हुए अपने जीवन की यात्रा को सुंदर बनाएंगे। हम शुरू करते हैं। हमें अपने हर कर्म को एंजॉय करना है। एक संकल्प बना लें आप अपने मन में, चाहे बहुत बिजी लाइफ हो, एंजॉय करना है इस जीवन को। एक मनुष्य का व्यक्तिगत जीवन है, दूसरा उसका वो फील्ड है जहां वो कार्य कर रहा है, जो उसका प्रोफेशन है, और तीसरा उसका फैमिली लाइफ है। तीनों को हमें एंजॉय करना है। क्या क्या हम करें ये आप यहां से सीखते जाएंगे। अभी भी आप सुन रहे थे एक्सपेक्टेशंस के बारे में। मैं तो ये कहूंगा कि हम उन लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं, हम उन लोगों से पानी मांग रहे हैं जिनके मटके पहले ही सूख गए हैं। वो क्या पानी देंगे हमें? हम किसी से प्यार मांग रहे हैं, वो किसी और से प्यार मांग रहे हैं। हम किसी से सम्मान मांग रहे हैं, वो किसी और की ओर प्यासी नजरों से देख रहे हैं। हमें एक्सपेक्टेशन नहीं, दाता बनना है, तो बहुत सुंदर जीवन हो जाएगा। और दूसरी चीज मैं कहूंगा, जीवन में स्वयं को बहुत लाइट करें। अब कोई भी चीज दिमाग को भारी न करे, बहुत बड़ी चीज है। इसके लिए हमें बहुत अच्छी नॉलेज की भी आवश्यकता है कि हम हर चीज को कैसे लाइट करें। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं आपको, मुझे याद आ गया। पिछले साल एक लेडी मेरे पास आई, आयु थी 30 वर्ष, 2 बच्चे और पति साथ थे, बहुत खुश थी। मेरे पास लोग प्राय प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। मैंने पूछा बोलो क्या बात है। वो खुद बोली मुझे कैंसर हो गया और हंसने लगी। मैं उसको देखने लगा कि देखो कैंसर का नाम सुन के ही लोग आधे मर जाते हैं, ये तो बड़ी खुश है। मैंने उससे पूछा कि जब तुम्हें डॉक्टर्स ने बताया कि कैंसर हो गया है, तुम्हें क्या लगा, कैसा लगा, क्या सोचा तुमने? कहा मैंने सोचा कैंसर हुआ है, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। देखिए, उसको पता था कैंसर कितनी सीरियस चीज है।
लेकिन उसने अपने को बहुत लाइट किया हुआ था। उसने नेगेटिव थिंकिंग नहीं की थी कि मेरे 2 बच्चे, अब इनका क्या होगा, मैं मर जाऊंगी, हाय तकलीफ होगी, ये वो, कुछ भी नहीं। बहुत पॉजिटिव। मैंने कहा बस तुम तो समझो ठीक हुई कि हुई, ठीक हो गई वो। तो हमें बहुत लाइट रहना है। आजकल क्या हो गया संसार में कि जो बहुत इंटेलेक्चुअल हैं वो ज्यादा सोचते हैं, हर चीज पे ज्यादा सोचते हैं। आपके पास कोई पेशेंट आया, कोई बीमारी है, उस पर तो आप सोचेंगे ही, पर बहुत सोचते हैं छोटी छोटी बातों में। इसलिए हमारी मन की शक्तियां नष्ट होती जाती हैं। हम कौन हैं? उत्तर देंगे जरा। आत्मा। आत्मा में 3 शक्तियां हैं। मैं जरा रिवाइज करा देना चाहता हूं। कौन कौन से? मन, बुद्धि, संस्कार। ठीक है। इनर पावर माना मन की शक्तियां, उसे जगाना। दूसरा बौद्धिक शक्ति, बुद्धि का बल भी बहुत बड़ा है, अपने बुद्धि के बल को डिवाइन विजडम में बदलना, अपने संस्कारों को प्योरीफाई करना। यह है इनर अवेकनिंग, अपनी इनर पावर्स को बढ़ाना। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम सभी आत्माएं बहुत बहुत पावरफुल हैं। हमारे मन में अनंत शक्तियां समाई हुई हैं। आप सभी सुनते सुनाते आए हैं, हमने भी बचपन में ही सुन लिया था। मनुष्य के मन में बहुत शक्तियां हैं, सोई हुई हैं, उनको जगाओ। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया था कि कैसे जगाएं। आज हम इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे कि पहले हम अपनी मन की शक्तियों को जगाएंगे, फिर बढ़ाएंगे और अपने को इतना शक्तिशाली बनाएंगे कि हमारे चारों ओर एक पावरफुल ऑरा क्रिएट हो जाए और हमारे पावरफुल वाइब्रेशंस दूसरों को भी बहुत मदद करने लगे। तो हमारे पास बहुत शक्तियां हैं। छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं, आपने सुना होगा शेर का बच्चा क्या होता है? क्या होता है शेर का बच्चा? आवाज तो आपकी धीमी है थोड़ी, शांति में ज्यादा बैठे हैं ना। शेर का बच्चा, और हम हैं सर्वशक्तिवान के बच्चे। कुत्ते बिल्ली जैसे होंगे, चूहे जैसे, बहुत शक्तिशाली। हम भूले नहीं, वी आर मोस्ट पावरफुल सोल्स। इसके लिए हम जो एक शब्द यूज करते हैं वो मैं आपको सिखा देता हूं, रोज यूज करना। ही इज ऑलमाइटी एंड आई एम मास्टर ऑलमाइटी। क्या हैं हम? सवेरे उठते ही जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड जगा हुआ है, आप 7 बार याद कर लेना, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। आपकी सोई हुई शक्तियां जगती रहेंगी। हमारे पास बहुत शक्तियां हैं ही, लेकिन अगर हम उन्हें भूले रहते हैं तो हमारा हाल कैसा होता है। एक एग्जाम्पल आप सुन लें। एक बहुत पावरफुल पहलवान है जिससे सब डरते हैं। वो अपने कमरे में जाकर सो गया, अपना पर्स रख दिया टेबल पे, बहुत महंगी घड़ी थी वो भी टेबल पे रख दी, सोने की चेन थी वो भी निकाल के टेबल पे रख दी। पावरफुल पहलवान है, सो गया। एक बच्चे ने देखा पहलवान जी सो गए हैं आज, चुपचाप घुसा, उसकी तीनों चीज उठाकर ले गया। उसकी शक्तियों ने काम किया। बच्चा उससे नहीं डरा क्योंकि वो सोया हुआ है। हमारी भी शक्तियां सोई हुई हैं, इसलिए समस्याएं हमसे डरती नहीं हैं। ये सत्य है। अगर हम पावरफुल बन जाएं तो समस्याएं हमारा द्वार कभी नहीं खटखटाएंगी। मैंने बहुत साल पहले सुन लिया था, हम ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं, उसमें सुन लिया था
प्रॉब्लम्स क्या हैं? बहुत अच्छी डेफिनेशन थी। प्रॉब्लम्स आर नथिंग बट द क्रिएशन ऑफ ए वीक माइंड। यहां से मैंने मन की शक्तियों के प्रयोग प्रारंभ किए थे। मुझे तुरंत विचार आया कि अगर एक वीक माइंड समस्याओं को क्रिएट करता है तो पावरफुल माइंड उन्हें नष्ट भी करेगा। और पिछले 40-42 सालों में मैंने 1000 प्रयोग किए इसके, बहुत सफल हुए सभी, बहुत सफल। इम्पॉसिबल काम भी पॉसिबल हुए, ये मैंने देखा। इंजन खराब हो गया गाड़ी का, अब इंजन तो ऐसे ठीक नहीं हो सकता, लेकिन पावर ऑफ थॉट से ठीक हो गया। मिरेकुलस एक्सपीरियंस हुए इसमें। तो हमें अपनी शक्तियों को जगाना है रोज सवेरे, और इनको यूज करना है रोज के जीवन में, ताकि हमें कभी भी मानसिक थकान न हो, टेंशन न हो, किसी भी प्रॉब्लम को देखकर हम घबराएं नहीं, हम बोल्डली उसको फेस करें और उसको पराजित करें। मैं 1-2 बात आपको कहूंगा, जीवन में आपकी हार हो जाए, लेकिन कोई भी चीज आपको तब तक नहीं हरा सकती जब तक आप हार नहीं मानते। इसलिए हार कर भी हार नहीं मानना है जीवन में। ये एक संकल्प ले लें यहां से आप। दूसरी चीज बहुत सुंदर है, सबको बहुत काम आई है और आपको भी आएगी। समझ बातें बड़ी नहीं होती, हम सोच सोच कर उन्हें बड़ा कर देते हैं। आप भी पेशेंट को सिखाते ही होंगे, ज्यादा ना सोचा करो, पर हाथ में कैसे आए कि ज्यादा ना सोचें? अब वो तो चलता है। मेरे पास तो बहुत युवकों की समस्याएं आती हैं, युवक आते हैं वेल एजुकेटेड, बीटेक कर लिया, एमटेक कर लिया, एमबीए कर लिया। एक ही समस्या है कि हम बहुत सोचते हैं निगेटिवली, और इससे हमें जीवन में कठिनाइयां हो रही हैं, हमें नींद अच्छी नहीं आ रही है, हमारी कंसंट्रेशन समाप्त होती जा रही है, हम अपने ऑफिस में सफल नहीं हो पा रहे हैं, इतने पढ़े लिखे उदास हमारा चेहरा रहता है। कैसे माइंड की स्पीड को स्लो डाउन करें, इसकी बहुत अच्छी विधियां राजयोग में सिखाई जाती हैं। तो रोज सवेरे आप सभी 5 बार 7 बार उठते ही ये संकल्प कर लेंगे, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूं। सोई हुई शक्तियां जगेंगी और आप अपने को बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे। थोड़ा जल्दी तो उठना ही चाहिए। डॉक्टर्स को कभी कभी रात को भी काम करना पड़ता है। मैं आपको एक चीज और बताऊं, अपने पेशेंट्स को भी आप बताएं और अपने लिए भी केयरफुल रहेंगे। सवेरे जब हम उठते हैं, पहले 10 मिनट हमारा कॉन्शियस माइंड शांत रहता है, मन जो चलता रहता है वो शांत रहता है, तो सबकॉन्शियस माइंड फुल्ली जगा हुआ होता है। उस टाइम जो विचार इस मन को आप देंगे, सबकॉन्शियस माइंड उन्हें रिसीव कर लेगा, कमांड के रूप में एक प्रोग्रामिंग हो जाएगा उसके अंदर, और वो वही करेगा। ये बहुत सुंदर फिलॉसफी है हमारे मन की शक्ति की। आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए इसको यूज करेंगे। मैं कुछ प्रैक्टिकल यूज के तरीके बता देता हूं आपको। मैं आपको केवल इसलिए एक बात सावधानी के लिए कह रहा था, जो लोग लेट सोकर उठते हैं, कोई 8 बजे, कोई 10 बजे भी, और बिजनेस वाले और भी लेट, तो क्या होता है, जैसे ही वो व्यक्ति सोकर उठेगा, उसका सबकॉन्शियस माइंड तो जगा हुआ है 10 मिनट तक, और चारों ओर संसार में बैड एनर्जी फैली हुई है, वो भी जग गई है, तो वो सारी सबकॉन्शियस माइंड में एंटर करने लगेगी।
इसलिए लेट उठने वालों को आजकल बहुत नुकसान होगा। और अगर कोई 8 बजे उठा और टेबल पे पेपर पड़ा है और उठते ही पहली नजर गई हेडलाइन पर, पाकिस्तान में बम विस्फोट, इतने वकील मारे गए, क्या गया अंदर? किसी को तो खुशी भी होगी, पर अधिक लोगों को निगेटिविटी चली गई ना अंदर। तो हम बिना मतलब अपने ब्रेन को, अपने माइंड को कमजोर करते रहते हैं। इसलिए एक सुंदर सा नियम रखना चाहिए कि उठ के पहले 10-15 मिनट न हमें न्यूज़पेपर पढ़ने, न टीवी देखनी है, अपने लिए बहुत सुंदर चिंतन करना है उठते ही। और आप बहुत ध्यान देंगे, उठते ही जो पहला विचार हमारे मन में उठेगा वो हमारे जीवन का निर्माण करता है। हमारा पहला थॉट तो भाग्य निर्माता ही है। अब देखिए, मैं एक हंसी का उदाहरण आपको दूं। पति पत्नी की बनती नहीं है, मनमुटाव ज्यादा रहता है। अब पत्नी सो के उठी थोड़ी जल्दी, उठते ही पति को देखा, कहा पता नहीं इससे कब पीछा छूटेगा, इसने तो मेरा जीवन तंग कर दिया, मैं तो परेशान हो गई। देखिए, पहला थॉट एकदम निगेटिव, क्रोध से भरा हुआ, बदले की भावना से भरा हुआ, तो समझ लें पीछा कभी नहीं छूटेगा। आपने क्रिएट कर दिया वो भाग्य। तो मैं एक विधि बताता हूं जो मैंने कम से कम 500 ऐसे कपिल्स पर जिनके मनमुटाव चलते हैं प्रयोग कराए हैं, विद फुल सक्सेस। 7 दिन में ही उठे, पत्नी ने संकल्प किया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। पति जो सोया हुआ है उसको आत्मा देखा, ही इज ए गुड सोल, he is a great soul, he is the child of God, he is my good friend। फ्रेंड नहीं है। अब डबल माइंड ना हो जाए यहाँ कि अंतर मन कहे बहुत खराब है और बाहर से कहें इज माई गुड फ्रेंड। बिल्कुल कॉन्फिडेंटली विद ट्रू हार्ट अगर उठते ही ये संकल्प कर दिया, ही और सी इज माई गुड फ्रेंड, 7 दिन में ही सब कुछ बदल जाएगा। आप बहुत अच्छी बात सुन रहे थे। हम गेंद फेंकते हैं, ब्लैक एनर्जी फेंकते हैं, वाइट एनर्जी देनी है, कहीं से ब्लैक एनर्जी हमको आती है। बहुत सुंदर चीज कर लें। हमें बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में शिव बाबा ने समझाया, कोई तुम्हें एक बद्दुआ दे दे, बैड एनर्जी दे दे, तुम 10 बार दुआएं दे दो, उसकी बैड एनर्जी समाप्त हो जाएगी। तुम्हारी गुड एनर्जी, प्योर एनर्जी उसको भी चेंज कर देगी। एक ऐसा एग्जाम्पल सुनाता हूँ। गांधीनगर में, गुजरात में, एक एम्प्लॉय गवर्नमेंट सर्विस में अपने ऑफिसर से बहुत परेशान था और मेरे पास आया और कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ, वो मुझे जाते ही डांटना शुरू कर देता है, सारा दिन शाउटिंग, और मैं अभी इस नौकरी से रिजाइन करना चाहता हूँ। आयु ज़्यादा नहीं थी, 40 साल थी। मैंने कहा भाई तुम नौकरी छोड़ दोगे, तुम्हारा परिवार और तुम भी परेशान होगे, जल्दीबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। एक 7 दिन में एक प्रयोग बताता हूँ, तुम्हें वो कर लो। मैंने यही उसे बताया। घर जाकर सवेरे उठकर 7 बार संकल्प करना, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, और उसे देखना आत्मा दूर से ही, ही इज ए गुड सोल। पहले हमें ऐसे संकल्प करने होते हैं, ही इज ए गुड सोल, वेरी गुड, चाइल्ड ऑफ गॉड, एंड ही इज माई गुड फ्रेंड। 5 दिन करके उसने 6ठे दिन मुझे बताया कि सचमुच वो मेरा गुड फ्रेंड बन गया। अब मैंने उससे पूछा, सर आप मुझ पे शाउटिंग क्यों करते थे रोज? कि भाई क्या करूं, घर में पत्नी से रोज झगड़ा होता था, उसे तो मैं डांट नहीं सकता था, तो यहाँ आके तुम्हें डांट देता था, मैं हल्का होके घर जाता था। अब देखिए, टेंशन ट्रांसफर करते हैं ना लोग। हम इसे फिलोसॉफी को, इस मन की
पावर को इस तरह यूज करेंगे। मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण आपको दे रहा हूं, बिल्कुल सत्य, मालेगांव महाराष्ट्र में। आई सर्जन है एक, यहां तो नहीं आए हैं अभी, बहुत समय से राजयोग का अभ्यास करते हैं। कुछ कारणों से उनके पास पेशेंट नहीं आ रहे थे, जिसके बाद रोज 50 पेशेंट आते थे, अब 1-2 आ रहे थे। आप समझ ही सकते हैं क्या होता है। मेरे को फोन किया, मैंने उन्हें कहा कि कुछ दिन तक, 21 दिन तक रोज सवेरे 3 बजे उठ के मेडिटेशन कर लो, मास्टर ऑलमाइटी हूँ, और एक संकल्प करो कि मेरा ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसको बहुत जल्दी थी, वो पहले ही दिन 2 बजे सवेरे उठे। अब मेडिटेशन तो हो नहीं रहा था, मन भटक रहा था, क्योंकि 15-20 दिन हो गए थे, कोई पेशेंट नहीं आ रहे थे, चारों ओर जैसे बदनामी सी हो रही थी, कोई केस फेल हो गया था। उसने और कुछ नहीं किया, बैठ के लिखना शुरू किया, मैं ऑलमाइटी की संतान मास्टर ऑलमाइटी हूं, विद फीलिंग, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूं। क्या मंत्र जाप की तरह नहीं, विद गुड फीलिंग, एक्सेप्टेंस, रिसीव कर रही है आत्मा, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूं। 5 बजे तक किया, बहुत एनर्जेटिक हो गया, फ्रेश हो गया। और जब 10 बजे अपने डिस्पेंसरी पे गया, बहुत बड़ा अच्छा हॉस्पिटल बनाया हुआ, मैं भी देखा, अब तो 5 मंजिल का बना दिया, लंबी चौड़ी बिल्डिंग। तो कहा मेरे जाने से पहले ही 30 लोग वहां बैठे थे। और उस दिन के बाद ये जो बैरियर आया था जीवन में, ये समाप्त हो गया। उसने ये अनुभव क्लास में सुनाया जब मैं वहां गया था उनके पास। तो हमारे पास बहुत बड़ी पावर है। हम हर समस्या को अपनी मन की शक्ति के द्वारा समाप्त कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। बस हमें ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम बहुत पावरफुल हैं। लेकिन ये ध्यान देना है कि हमारी पावर कहाँ कहाँ नष्ट होती हैं। ज्यादा सोचने में, ज्यादा बोलने में, नेगेटिव सोचने में, क्रोध करने में, अहंकार के कारण भी, इनसे हमारी इनर पावर नष्ट होती है। हम इनसे अपने को बचाएंगे। क्रोध से तो विशेष रूप से बचेंगे सभी। क्रोध तो बहुत बुरा है, और आप जिस प्रोफेशन में हैं उसमें तो सभी पेशेंट्स आपसे प्यार चाहते हैं। हम सब जानते हैं लव एंड हैप्पीनेस 2 चीज हैं ये, जिनमें बहुत ज्यादा हीलिंग एनर्जी है। और देखिए, मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज बता देता हूं जो मेरे विजन में है और जो भगवान के द्वारा हमने जानी है। लिसन प्लीज केयरफुल्ली। बहुत सुंदर बात है। आने वाले समय में जबकि ये संसार भयानक स्थिति की ओर तेजी से बढ़ रहा है, जैसे मैंने आपको कहा, आप बहुत ज्यादा जानते हैं, मानसिक रोग तेजी से बढ़ रहे हैं। मेरे पास भी डिप्रेशन के केस और इंसोम्निया के केस और बहुत सारी जो इधर की बीमारी होती हैं, बहुत लोग आने लगे हैं। तो मैं तो डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन मैं उन्हें कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस सिखा देता हूं और वो बहुत जल्दी ठीक होते हैं। एक उदाहरण दे रहा हूं। मैंने शुरू किया था अब से 30 साल पहले एज एन एक्सपेरिमेंट ओनली। तो एक लेडी आई, यंग थी, अपने पति के साथ, 2 छोटे बच्चे थे। कहा मुझे नींद नहीं आती, रात को डिप्रेशन होने लगा है। आजकल जो ये साइकेट्रिक डिजीज बढ़ रही हैं कि अनकॉन्शियस माइंड से बैड एनर्जी ब्रेन में लगातार आती है कई लोगों के, इसलिए ब्रेन में कई ब्लॉकेज हो जाते हैं, डिप्रेशन होने लगता है। ब्रेन रात को कईयों का बहुत एक्टिव हो जाता है, नींद नहीं आती है। तो मैंने ये पढ़ा था, तो मैंने सोचा अगर ब्रेन को प्योर एनर्जी दे दी जाए तो ये ब्लॉकेज खुल जाएंगे, ब्रेन साइलेंट हो सकता है, मनुष्य को नींद भी आ सकती है, उसका डिप्रेशन भी जा सकता है। तो मैंने उस बहन को कहा, वो यहाँ 4-5 दिन थी, कि तुम
रात को सोने से पहले शांति में बैठकर लिखना, मैं एक महान आत्मा हूं। भगवान के बच्चे हैं ना हम, देयरफॉर वी आर ग्रेट। तो उसने लिखना शुरू किया और 3 दिन में उसे, चौथे दिन जब लिखने लगी, आधा ही लिखा था और पेन गिर गया और सो गई। और 4-5 दिन में बिल्कुल अच्छी होने लगी। 21 दिन किया, उसके बाद उसकी समस्या लौट कर नहीं आई। तो मुझे एक सुंदर एक्सपीरियंस हो गया कि ब्रेन को कुछ अच्छे विचारों से एनर्जी दी जा सकती है। तो इसके बहुत सारे प्रयोग हुए। मैंने जैसे आपको बताया, 200 को तो मैंने यहीं कराया होगा, नीचे हमारा बड़ा आश्रम है, वहां कराया। बाकी को फोन से सिखाया, बहुत लोग ठीक हो गए। तो हमारे पास जो ये स्पिरिचुअल एनर्जी है, इसको हम यूज करेंगे, अवेकिन करेंगे मास्टर ऑलमाइटी की फीलिंग से और बढ़ाएंगे ऑलमाइटी से स्वयं को जोड़कर। जैसे सूरज से संसार को ये फिजिकल एनर्जी मिलती है, वैसे ही सूरज के भी बहुत ऊपर एक पॉइंट सोर्स ऑफ सुप्रीम एनर्जी है। पॉइंट सोर्स ऑफ सुप्रीम एनर्जी, बिल्कुल माइन्यूट पॉइंट, एंड हिज ऑलमाइटी। वहां से एनर्जी आ रही है जो सब प्राणियों को मिल रही है। उससे अगर हम कांटेक्ट कर लें, उस पर अगर हम कंसंट्रेट कर दें, तो उसकी एनर्जी हम में प्रवेश करने लगेगी। छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं और योग की जो विधि है वो आपको क्लियर हो जाएगी। हम यहाँ बैठे हैं, हम जरा सन को विजुअलाइज करें आसमान में, सन इन द स्काई। हम 1 सेकंड में विजुअलाइज किया, हम उससे जुड़ गए। इसको हम कहते हैं एनर्जेटिक कांटेक्ट। उसकी एनर्जी हमें आने लगी। हम मांग नहीं रहे सूरज से कि हमें एनर्जी दो, हमने उससे कांटेक्ट कर लिया, उसकी एनर्जी का फ्लो हमारी ओर हो गया। ठीक ऐसे ही जो सुप्रीम पावर है, सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसको ही परम सत्ता, भगवान, परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह कहते हैं। उसको विजुअलाइज करो विद ए थॉट, ही इज ऑलमाइटी। तो उसकी माइट हमें आने लगेगी। उसको विजुअलाइज करो, ही इज ओशन ऑफ पीस, उसकी शांति हमें आने लगेगी। ये तरीका है उससे सब कुछ लेने का। इससे हमारी शक्तियां बढ़ती जाएंगी। तो हमें अपनी मन की शक्तियों को बहुत बढ़ाना है। अब मैं थोड़ा सा इसके 5 स्वरूप दिखाए हैं साइकोलॉजिस्ट ने। यानी मन तो एक ही है, 5 तरीके उसके कार्य करने के। जैसे मैं ऊपर से चलूंगा, सुपर कॉन्शियसनेस, जब हम सुप्रीम से जुड़ जाते हैं। हायर कॉन्शियसनेस, उसके नीचे का हिस्सा, जब हम बहुत हायर फीलिंग में रहते हैं। जैसे मैंने कहा, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, मैं एक महान आत्मा हूँ। इससे हमारी अंदर की अनेक योग्यताएं भी जागृत हो जाती हैं, शक्तियां भी जागृत हो जाती हैं। इसके बाद जो मनोवैज्ञानिकों के 3 रूप हैं वो आपने सुने ही हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। और आपने सुना ही होगा, सबकॉन्शियस माइंड में हमारी शक्ति का 90% रहता है। अगर हम योग करने लगें तो ये 90% बहुत पावरफुल हो जाएगा। अब मान लो हमारी डिग्री 10 ही रह गई तो उसका 90% केवल 9 है। लेकिन अगर हम अपनी मन की डिग्री को 80 पर ले जाएं तो देखो हमारी ये 90% कितनी हो जाएगी, 78, 75 से भी ज्यादा। तो हम मोस्ट पावरफुल हो जाएंगे। इस सबकॉन्शियस माइंड को साइकोलॉजिस्ट ने ऑलमाइटी माइंड भी कहा है, सुप्रीम सर्जन भी कहा है। अब मैं आपको इसके थोड़े से यूज बता देता हूं और आप अपनी प्रैक्टिस में भी करें, पेशेंट्स को भी सिखा दें। पहली इंपॉर्टेंट चीज है, रात को जब हम सोने जाते हैं, जब हम कहते हैं हमें नींद आ रही है,
तो हमारा कॉन्शियस माइंड साइलेंट हो जाता है, तो सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, जागृत हो जाता है। सारी रात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में मैक्सिमम हीलिंग पावर है, हमें इसे यूज करना है। जिसको हाई ब्लड प्रेशर बहुत रहता है, वो उससे परेशान है, इफेक्ट हार्ट पर भी आ रहा है, आप जानते हैं कुछ कुछ हो रहा है उसको। अब उसको आप सिखा दें कि जब उसको नींद आ रही है 5 बार सच्चे मन से संकल्प कर दे, मेरा बीपी नॉर्मल हो गया है। हो जाए नहीं, हो गया है। ये भी नहीं मुझे भी मेरा हाई ब्लड प्रेशर नहीं रहा, नहीं शब्द यूज न करें, मेरा बीपी नॉर्मल हो गया है। तो सारी रात सबकॉन्शियस माइंड बीपी को नॉर्मल कर देगा। 7 दिन अगर किया जाए तो बहुत सुंदर रिजल्ट होंगे। मैं आपको सुनाऊं, मैंने एक कन्या पर इसका प्रयोग कराया था कई साल पहले, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड हमारी विजन की भाषा को बहुत अच्छा समझता है। तो हमारे ग्लोबल हॉस्पिटल में दिल्ली से एक बहन आई 30 साल की, उसके दोनों ही पैर नम हो गए। अब आप सोच सकते हैं उसकी मनोस्थिति। मुझे उसने बुलवाया, मैं गया उसके पास, तो निराश तो वो थी, मेरा अब क्या होगा। हमारे यहाँ मैग्नेटिक ट्रीटमेंट भी दी जाती है, उसके लिए उसको बुलाया था। तो मैंने उसको ये सिखाया कि तुम एक विजन बना दो अपने मन में, सोते उठते चित्र देखना कि 3 मास के बाद मैं दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रही हूं। बस इतना ही। तो सबकॉन्शियस माइंड बहुत अच्छी तरह आपके हीलिंग प्रोसेस में मदद करेगा, और यही हो गया।